संभल से सबसे पहले खबर, समाजवादी पार्टी के सांसद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ हो सकती है। बर्क पर लोगों को भड़काने का भी आरोप है। बिजली चोरी में नामजद आरोपी हैं जियाउर रहमान बर्क और अब उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि उन पर भड़काने का भी आरोप लगा है। कल बर्क की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और ये आरोप प्रशासन पर लगाया गया था कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, इलाके की शांति को भंग करने की कोशिश हो रही है और यहाँ बीते 30 सालों से शांति है, लेकिन इस शांति को कोई बिगाड़ना चाहता है और कई भड़काऊ बयानबाजी उन्होंने की और इसी को लेकर उनकी मुश्किलें अब और बढ़ती दिख रही हैं। लोगों को भड़काने का आरोप उन पर लगा है। जियाउर रहमान बर्क, जिन पर बिजली चोरी के आरोप हैं, उनके घर में लगे मीटर की जांच की गई बिजली विभाग की ओर से, जिसमें बिजली चोरी की शिकायत सामने आई है और जो आरोप लगे हैं, जो शिकायत है वो पुख्ता होती भी दिख रही है। लेकिन जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि ये सब मनगढ़ंत है, उन्हें फंसाया जा रहा है। इधर कानपुर में एक जज दंपत्ति की कार पर हमला हुआ। कार का शीशा तोड़कर 4 लड़कों ने गाली गलौज की है। घटना स्वरूप नगर क्षेत्र के चाट चौराहे की है। बताया जा रहा है कि गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हुआ था और ये विवाद गाली गलौज तक पहुंच गया। पुलिस ने चारों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस के सामने भी गाली गलौज करते रहे। जज दंपत्ति गोरखपुर कोर्ट में तैनात हैं। लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बुलडोजर का पोस्टर लगाया गया। इसमें बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया गया। पोस्टर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के नेता शमसी आजाद की ओर से लगाया गया है। बीजेपी कार्यालय के गेट नंबर 2 पर यह पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है, चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति, बदलता यूपी बढ़ता भारत। प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नए साल की शुभकामनाओं के साथ जो स्लोगन लिखा है, इसकी अब चर्चा हो रही है। बिजनौर पुलिस का पशु चोरी करने वाले गैंग से एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से 3 आरोपी घायल हुए हैं। गुलफाम, अनवर और नासिर, तीनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। आरोपियों के कब्जे से चोरी के 12 पशु, 3 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। हल्दौर थाना इलाके में एनकाउंटर हुआ। पशु चोरी से संबंधित अभियोग पंजीकृत किए गए थे। इस संबंध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर 12 पशु जो चोरी किए थे लोगों ने वो बरामद किए गए। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसका 6 अभियुक्तों का गैंग है और ये पशु चोरी की घटना कारित करते हैं। इसी संबंध में थाना हल्दौर पुलिस को सुबह सूचना प्राप्त हुई कि पिकअप गाड़ी में 3 पशु चोर आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की तो अभियुक्तगणों ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की। इसमें 3 अभियुक्त घायल हुए हैं। इनको उपचारित जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। शाहजहांपुर में रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी पर एक महिला सीए ने गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला सीए ने बताया कि एमडी ने उसे अश्लील वीडियो और अभद्र मैसेज भेजे। इसके अलावा होटल में बुलाने और अश्लील हरकत का भी आरोप है। इतना ही नहीं, शिकायत करने पर उसे धमकाया गया और इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। आरसीएल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज यादव और उनके बेटे के खिलाफ छेड़खानी समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। कांड थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही दोनों आरोपी फरार हैं। पीड़िता का आरोप है कि अब आरोपी मुकदमा वापस लेने के लिए भी उसे धमका रहे हैं। शाहजहांपुर में एक कंपनी है राज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे का निर्माण करती है। उसके एमडी श्री मनोज यादव के ऊपर उसी संस्था में कार्यरत एक सीए द्वारा आरोप लगाया गया। उनके द्वारा बताया गया है इन्हें जो कार्य के दौरान जो मनोज यादव द्वारा इन्हें समय समय पर अश्लील वीडियो भेजना, मैसेज भेजना, फोन वीडियो भेजना करके परेशान किया गया और कई बार इन्हें होटल पर बुलाने के लिए मजबूर किया गया। उसके द्वारा मना किया गया। इनके द्वारा कई तरह से प्रलोभन दिया गया और दबाव बनाया गया। उसके बाद एक दिन इन्हें कार्यालय बुलाकर उसके साथ जो है टच किया गया, बैड टच किया जाना बताया गया। उसकी तहरीर प्राप्त हुई जिसकी पुलिस द्वारा जांच की। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर
पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया है और पुलिस द्वारा विवेचना गंभीरता के दृष्टिगत जो है थाना अध्यक्ष कांड को विवेचना करने हेतु निर्देशित किया गया है। अब अग्रिम विवेचना की जा रही है, तदनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाथरस में टीचर और स्टूडेंट के रिश्ते को तार तार कर देने वाला एक मामला सामने आया। एक टीचर पर स्कूल की छात्राओं से छेड़खानी के आरोप लगे हैं। छात्राओं ने इसकी शिकायत स्कूल के कंप्लेंट बॉक्स में पर्ची डालकर की थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आरोपी टीचर को निलंबित कर दिया है। शिकायत करने वाली चारों छात्राएं क्लास 6 और क्लास 8 की हैं। मामला हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के एक कंपोजिट स्कूल का है। कौन है ये अध्यापक जो है? ये सर पढ़ाने आते हैं बच्चे को, मास्टर है। कहाँ के हैं? ये हाथरस से आते हैं। हाथरस से आते हैं। नाम क्या है टीचर का? अखिलेश। अखिलेश। हाँ। अच्छा, जो उन्होंने आपकी बेटी की और भी बच्चों के साथ छेड़खानी की? जी सर, जब अच्छा। मैंने देखी, जब मैंने चालू करवाई। अच्छा, कब की बात है ये? घटना कब हुई? ये हो गए 20 दिन की। अलीगढ़ में ट्रेन की चपेट में आने से आरएएफ के एएसआई की मौत हो गई। दौड़कर ट्रेन पर चढ़ने के दौरान जवान का पैर फिसला और ट्रेन जवान को घसीटते हुए बढ़ गई। इस हादसे में उसकी मौके पर ही जान चली गई। आरएएफ और एएसआई का ट्रेन में दौड़कर चढ़ने के दौरान पैर फिसलकर गिरने का वीडियो सामने आया। आपको बता दें, मृत एएसआई बिहार का रहने वाला था और नए साल का जश्न मनाने के लिए छुट्टी लेकर घर जा रहा था। आरएएफ ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। राजस्थान के माउंट आबू से तेज रफ्तार कार का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें सड़क किनारे खड़े एक शख्स को कार आती है और टक्कर मार देती है। इस टक्कर के बाद वो शख्स कई फीट ऊंची हवा में उछल जाता है और फिर दूर गिरता नजर आ रहा है। फिर कार भी एक पेड़ से टकराकर रुक जाती है। इस हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। गंभीर रूप से घायल आदमी को अस्पताल ले जाया गया। सबसे बड़े आयोजन की सबसे बड़ी तैयारी जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज जा रहे हैं और इस महीने सीएम योगी का ये 5वां दौरा होगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। यहां अरैल में नगर निगम के बायो सीएनजी प्लांट का निरीक्षण करेंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री अरैल में बनाए गए एरावत घाट और संगम नोज पर बनाए गए स्नान घाट का भी जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को महाकुंभ के स्थायी और अस्थायी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 30 दिसंबर तक की डेडलाइन दी थी और यही वक्त है 30 दिसंबर की तारीख जब मुख्यमंत्री 31 को अब पहुंच रहे हैं उन कामों का जायजा लेने के लिए। सीएम योगी फाफामऊ 6 लेन पुल पर बनाए गए स्टील ब्रिज का निरीक्षण भी करेंगे। नए साल के स्वागत के लिए कड़ाके की सर्दी तैयार है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी से कई जगहों पर तापमान माइनस में है। हालांकि नए साल के जश्न में शरीक होने वाले लोगों को बर्फबारी काफी लुभा भी रही है। इधर मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मौसम विभाग ने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। यानी उत्तर भारत में भीषण शीतलहर और कड़ाके की सर्दी के साथ साल 2024 की विदाई होगी और नया साल दस्तक देगा।
गोरखपुर में भी सेलिब्रेशन की तैयारी है। नए साल के जश्न के मद्देनजर पुलिस मुस्तैद है और इसी क्रम में एसएसपी ने एसपी सिटी और एसपी ट्रैफिक के साथ सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस के आला अधिकारियों ने गोरखनाथ मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में पैदल भ्रमण कर इंतजामों को परखा। नए साल पर कई इलाकों में रूट डायवर्ट किया जाएगा, ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी, साथ ही हुड़दंग मचाने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। जनपद की सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था, पब्लिक की सुगमता और सुरक्षा के संबंध में सभी अधिकारियों को पहले से निर्देशित किया गया है। हम सब अवगत हैं कि नए साल के उपलक्ष्य में सभी लोग अपने परिवार के साथ, परिवारीजनों के साथ धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हैं, धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, कई आयोजन होते हैं। इसके अलावा लोग अपने परिजनों के यहाँ भी जाते हैं। तो सभी लोग सुरक्षित माहौल में सुगमता के साथ और ट्रैफिक की कोई समस्या उनके सामने ना आए, इसके लिए एक व्यापक प्रबंध किए गए हैं, व्यापक योजना बनाई गई है। कानपुर में नए साल के जश्न की तैयारी के साथ सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। नए साल के मद्देनजर पुलिस ने अलग अलग इलाकों में गश्त किया और चेकिंग अभियान चलाया। वहीं नवाबगंज थाना क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स ने इलाके की गाड़ियों की चेकिंग की है, जिसमें पुलिस को एक शराब की पेटी मिली। पुलिस ने उसे जब्त कर लिया है और इस मौके पर पुलिस ने नशे में गाड़ी न चलाने की लोगों को हिदायत दी। साल 2025 की शुरुआत को यादगार बनाने के लिए ताज नगरी भी सजकर तैयार है और इस समय आगरा में सैलानियों का सैलाब उमड़ा है। न्यू ईयर यादगार बनाने के लिए होटल्स के साथ ही रेस्टोरेंट और रूफटॉप पर भी इंतजाम किए गए हैं। उधर पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। पुलिस रात भर सड़कों पर मुस्तैद रहेगी और जो भी हुड़दंग मचाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी ने शराब पीकर गाड़ी चलाई तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। जो है इस वर्ष की आखिरी रात हर बार की तरह तमाम स्थानों पर पूरे आगरा जनपद में सेलिब्रेशन और तमाम सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसको मद्देनजर रखते हुए पूरी जनपद की पुलिस जो है वो मुस्तैद और तैनात रहेगी और अलग अलग पॉइंट्स बना के जो हमारी मुख्य रोड्स हैं उन पे चेकिंग की जाएगी। ध्यान हमारा ये भी रहेगा कि कुछ नवयुवक नशे में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर एक्सीडेंट कर देते हैं और घायल होते हैं और उनको अप्रिय घटना होती है, उसको रोकने के लिए बैरियर्स लगा के चेकिंग की जाएगी। आगरा में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है। गलन से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ताज नगरी में लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने भी ठंड से निपटने के लिए जगह जगह अलाव के इंतजाम किए हैं। वहीं पिछले 3 दिनों से बढ़ रही ठंड से लोगों का बुरा हाल है। बहुत खतरनाक सर्दी है सर। किस तरह की परेशानी करनी पड़ रही है? अरे बड़े भयंकर आवाज चल रही है, बड़े बूढ़े बच्चे सब परेशान हैं ठंड से। बहुत भयंकर सर्दी है सर। निकलने बैठने में घर से परेशानी सब दिक्कत है मालिक। हाथ में गलन हो रहा है, एकदम बाइक चल रहा नहीं है कुछ भी। बहुत ठंड है। शाहजहांपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब थाने के पास पानी की टंकी पर चढ़ गया एक वकील और हंगामा करने लगा। उसने आत्महत्या की धमकी दी और इसकी वजह से वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई। बाद में पुलिस के मनाने पर वो टंकी से उतरा, लाउडस्पीकर लेकर पानी की टंकी पर चढ़ा था और मांग न माने जाने पर टंकी से कूदकर जान देने की बात कह रहा था। उसका कहना है कि उसकी जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है, लेकिन पुलिस और प्रशासन उसे अपनी जमीन दिलाने में मदद नहीं कर रहा। इधर आगरा में लूट की कोशिश करने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि मौके से एक बदमाश के फरार होने की खबर है। आपको बता दें, खेरागढ़ में एक मकान में 4 नकाबपोश लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे और इसी बीच एक महिला ने शोर मचाना शुरू किया तो लुटेरे बिना कुछ लूटे ही भाग गए। अब पुलिस ने इनमें से 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग शामिल थे, जिनके नाम लोकेंदर, अयान, अमान और आदित्य हैं। इन लोगों ने पहले सैया में इस चीज़ की प्लानिंग करी और उसके बाद चूँकि इसमें से अयान गिरिराज किशोर जी की अलमारी के कारखाने में पहले काम कर चुका था, उसको पता था कि घर में दिन में कब कौन रहता है
उसे इस बात की भली भांति जानकारी थी कि घर पे सिर्फ उनकी पुत्र वधू इस समय और उनके छोटे बच्चे होंगे, इसलिए इन तीनों ने घर में जबरन प्रवेश किया और लूटपाट करने की कोशिश की। वह कुछ चीज़ें घर से लेके गए। हरदोई से खबर, जहां एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया, जिसमें 3 आरोपियों ने प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने वाले अपने साथी गंगाराम की पीट कर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने गंगाराम की हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस के तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच की शुरुआत कर दी है। पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री के बाहर खाना खाने के दौरान गंगाराम और आरोपियों के बीच विवाद हुआ था, जो धीरे धीरे मारपीट में तब्दील हो गया। मारपीट के दौरान आरोपियों ने गंगाराम को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद घायल शख्स को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुल्तानपुर में एक दुकानदार पर कुछ हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। बोलेरो सवार हमलावरों ने हॉकी और धारदार हथियार से दुकानदार पर हमला किया है, जिसके बाद गंभीर स्थिति में दुकानदार को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। खबर के मुताबिक हमलावरों ने रास्ता पूछने के बहाने दुकानदार पर अटैक किया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।